हेलो दोस्तों, मैं गौरव कुमार। मैं बात करूंगा आज भारतीय न्याय संहिता 2023 वीएनएस 2023 की धारा 1 के बारे में। जो बीएनएस की धारा 1 है, जो उसका शीर्षक है वो याद रखना, वो है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना। तो जानते हैं बीएनएस की धारा 1 के बारे में। बीएनएस की धारा 1 है क्या? तो यह जो धारा है निम्नलिखित बातें निर्धारित करती है। नंबर 1 पर आते हैं संक्षिप्त नाम। शीर्षक में आपने देख ही लिया होगा, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना। तो सबसे पहले हम जानेंगे संक्षिप्त नाम में। तो इस अधिनियम का जो संक्षिप्त नाम है वो है भारतीय न्याय संहिता 2023। तो इस अधिनियम को भारतीय न्याय संहिता 2023 कहा जाएगा। ये संक्षिप्त नाम हो गया। नंबर 2 की बात करते हैं, प्रारंभ होना। ठीक है। तो यह उस तारीख को लागू होगा जो केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा तय करेगी। तो इसके जो लागू होने की तारीख है वो केंद्र सरकार अपने राजपत्र में अधिसूचना द्वारा तय करेगी। और इस संहिता के अलग अलग प्रावधानों के लिए अलग अलग तारीखें भी निर्धारित की जा सकती हैं। ठीक है। अब बात करते हैं इसके क्षेत्राधिकार के बारे में। इसका क्षेत्राधिकार क्या है, लागू कहाँ होता है। ठीक, जानते हैं पॉइंट 1 के बारे में। ये आ गए हम पॉइंट 1 पर। जानते हैं पॉइंट 1 के बारे में। भारत के भीतर अपराधों पर लागू होता है। जो भारत के अंदर अपराध होते हैं उन पर यह लागू होता है। ठीक है। और भारत के भीतर संहिता के उपबंधों के विपरीत किए गए हर कार्य या लोक के लिए, जो भारत के भीतर संहिता के उपबंधों, जो इसमें धाराएं दे रखी हैं, उनके विपरीत अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो वो इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा। ठीक है। बात करते हैं पॉइंट 2 के बारे में। भारत के बाहर किए गए अपराधों पर, जो भारत के बाहर अपराध किए जा रहे हैं, जो भारत के बाहर अपराध किए जा रहे हैं, लागू होगा। ठीक है। यह संहिता भारत के बाहर किए गए उन अपराधों पर भी लागू होती है जिनके लिए कोई व्यक्ति भारत में कानून द्वारा विचारण के लिए उत्तरदायी है, खासकर वो व्यक्ति। जानते हैं वो कौन कौन से हैं। पॉइंट 1, भारत का कोई भी नागरिक जो भारत के बाहर किसी भी स्थान पर अपराध करता है वो इसके लिए उत्तरदायी है। पॉइंट 2, भारत में पंजीकृत किसी भी जहाज या विमान पर कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कहीं भी हो, वो उत्तरदायी है अगर वो अपराध करता है। जो भारत में पंजीकृत जहाज या विमान का कोई भी व्यक्ति है वो अगर अपराध करता है तो वो उत्तरदायी है। पॉइंट 3 की बात करेंगे, कोई भी व्यक्ति जो भारत से बाहर किसी भी स्थान से, भारत के बाहर किसी भी स्थान से भारत में स्थित किसी भी कंप्यूटर संसाधन को लक्षित करते हुए अपराध करता है तो वो इसका उत्तरदायी है। ठीक है। तो इस धारा में अपराध शब्द इस धारा में अपराध शब्द में भारत के बाहर किया गया ऐसा हर कार्य शामिल है जो यदि भारत में किया गया होता तो इस संहिता के अधीन दंडनीय होता। जो अपराध शब्द है वो जो अपराध शब्द है वो भारत के बाहर किया गया हर कार्य, ऐसा हर कार्य शामिल है जो यदि भारत में किया जाता तो इस संहिता के अधीन दंडनीय होता। ठीक है। उसका जो ट्रायल चलता, जो उसको सजा मिलती, वो इस संहिता के अधीन मिलती अगर भारत में होता तो। ठीक है। जो धारा 1 है, धारा 1 इस नए आपराधिक कानून का नाम, इसके लागू होने की तारीख और इसका भौगोलिक एवं अतिरिक्त क्षेत्रीय दायरा निर्धारित करती है। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं गौरव कुमार बंसल।